वालेकुम अस्सलाम। अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ है? इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान को अपना पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहिए। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस केस। यू नो कि पाकिस्तान की How is he playing a crucial role? How is it playing? you know कि पाकिस्तानी आर्मी हैज़ अ वेरी very unique perspective in this. Government doing in this? In this case, what the issue is that our government is facing some economical issues. If we solve economical issues, then we can resolve the problem of international level. What we have to do, we have to resolve the problem of our domestic and national problems. After that, we have to proceed our relation to the international community. In this case, what I mean to say, what I need to do, that ke Pakistan government, Pakistan management and Pakistan establishment should have to play a role in which there should be a negotiation between the community of Iran and America, because Instead of standing with Iran, we are doing something like chaploosi with America. I am not saying that America is harming to the Muslim community, but in some case our government is taking loan from the America. So if it is taking the loan from the America, then we have to respect, even though if we look at the seerah of the Prophet. मतलब कर्जा लो और हक में ना खड़े हो, कर्जा लो तो सामने वाला गलत भी कह रहा है तो खड़े हो जाओ। I am not saying. आप उर्दू में बात करें, हमारी ऑडियंस 4 मिलियन की ऑडियंस सिर्फ यूट्यूब पे उर्दू में सुनती है हमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपका कर्जा देना है, तो उसके बाद मैं ये देखो, सबसे पहले आपका वो लीगल राइट्स हैं, वो जो लीगल राइट्स वो हुकूकुल इबाद में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें हुकूकुल इबाद में देखना है कि मैंने अगर किसी के बंदे के पैसे देने हैं, पहले मुझे उसके साथ वो रिलेशन भी कायम रखना है और दूसरी अपने मज़हब को भी सामने मद्देनज़र रखना है। तो इस केस में मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर पूरी मुस्लिम उम्मा को ईरान के साथ भी खड़े होना चाहिए और हिकमत के साथ अमेरिका के साथ निगोशिएशन करना चाहिए इस मामले में, ताकि जो है ना, जब तक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी आपस में नहीं मिलेगी, इत्तेहाद नहीं होगा, उस वक्त तक हम यहूदो निसारा को जो है ना कह रहे हैं कि वाइजली इस इशू को ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, हम किसी के साथ टर्म्स खराब ना करें। देखिए, आप देखिए, फिर जब इमरान खान साहब गए थे अमेरिका, फिर इन लोगों ने नारे क्यों लगाए थे यहूदी एजेंट के? देखिए, मैं किसी को राइट या गलत की बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। मैं बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ और ओपिनियन की एक राय होनी चाहिए, ओपिनियन की एक जो है ना, एक उसकी अपनी अपनी एक राय होती है। इजहार ख्याल सबका हक है। इजहार ख्याल, यू नो कि ये राइट ऑफ फ्रीडम अब आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है कि राइट ऑफ फ्रीडम हर एक शहरी का जो है ना हक है, वो दे सकता है, लेकिन हम किसी पर जो है ना ऐसे कील थोप नहीं सकते। हमारा पाकिस्तानी आर्मी है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, वो खड़े हुए हैं। अगर हम इधर आज़ादाना तौर पर खड़े हुए हैं, तो वो इदारे हमारी जो है ना, हमारी जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देख लें, आप फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, बर्मा में देख लें, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? बहुत सारे, आप ये यूएई की रियासतें देख लें, उनकी अपनी आर्मी नहीं है, उनके अपनी जो है ना वो प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं है, तो उनको कैसे वो हमले कर रहे हैं? सो हमें हर हाल में पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होना चाहिए। इवन दो नो डाउट बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ में होते हैं, लेकिन इस मामले में जो लोग आपकी सरहदों की, आपकी बाउंड्री की, आपकी इज्जतों की जो है ना हिफाजत, तो इस मामले में मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी के साथ। एनी मैसेज टू द ऑडियंस? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है, स्क्रॉलिंग ना करें, आप जो है ना अपना पर्सपेक्टिव दें, आप अपने जो है ना इकोनॉमिकल इश्यूज़ पर काम करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपस में एक दूसरे से जो है ना, इस वक्त याद रखें फ़िरका वारियत की जंग नहीं है, इस वक्त कुफर और इस्लाम की जंग है। सो हमें किसी वहाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी की ये जंग नहीं करनी, अब हमने कुफर के खिलाफ खड़े होना है, और आपको भी यही मैसेज है। हमारी नज़र है, लेकिन हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये आपको भी पता क्यों नहीं कह सकते? क्या लगता है आवाम क्यों डरती है, बोलती क्यों नहीं खुल के? ये अवाम 9 मई के बाद चुप कर गई है, चुप कर गई है अवाम 9 मई, चुप कर गई है 9 मई के बाद। क्या कह रहे थे भाई आप? हुकूमत ज़ाहिर बात है अमेरिका के साथ ही है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ से वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसको नोबेल प्राइज़ का दे के आया है, ये इस लायक है भी सही डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको इसने दिया है नोबेल प्राइज़ का इनाम। तो ज़ाहिर बात है पूरी यहूदी एजेंट कौन है?
यहूदी एजेंट सही माने में वही है जिसने ये लफ्ज़ बोला था। इन्होंने जिस बंदे को यहूदी एजेंट का नाम दिया था, उस बंदे ने इस्लामी ममालिक की तंजीम में जो है ना एक दिन जो किया था कि उस दिन मुसलमान जो है ना इस्लाम को कोई भी वो नहीं, वो दिन उसने करवा इस्लामोफोबिया की बात। इस्लामोफोबिया। तो उस बंदे को इन्होंने यहूदी एजेंट, जो जिस बंदे ने बोला है ना असल माने में वो खुद यहूदी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के साथ है, ईरान के ईरान के साथ। ईरान के साथ है। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत सिर्फ अमेरिका के साथ है, क्योंकि ये पाकिस्तान में होके इन्होंने कश्मीर का कोई नहीं सोचा, तो ये फिर दूसरे फ़लस्तीन का किस ना सोच सकते हैं। कश्मीर का इनको सोचना। ये जो है ना, ये अमेरिका के हैं वोट पॉलिश। मैं तो कहूँगा वोट पॉलिश है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो भी हुकूमत है, ये अमेरिका की वोट पॉलिश है। इन्होंने कश्मीर का अब तक कोई नहीं सोचा। हमारा साथ वाला मुल्क है, कश्मीर का सोचना चाहिए। कितने साल हो गए कश्मीर को, हमारे से दूर तो नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को नहीं पूछा वो ईरान को क्या पूछेंगे? वो ईरान को क्या पूछेंगे? जब तक ये अमेरिका से अपना हाथ उठाएंगे ना, ये अब तक कुछ नहीं कर सकते। ये अमेरिका के साथ है, आप जो मर्जी काट लें। इन्होंने पाकिस्तान को भेज देना है इनके हाथ। जो ये पाकिस्तान में नाजिल हो गए हैं ना इस वक्त, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। ये कश्मीर का इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फ़लस्तीन का इन्होंने क्या करना है? आपको याद है यहूदी एजेंट के नाम से एक नारा लगा करता था? नहीं, उसका नहीं, इशू नहीं हो। इमरान खान को कहते थे। वो अब कौन है? वो यही है, अब जो आ गए हैं यहूद है। हाँ, वो ये इसलिए कोई बात नहीं करता कि उठाए जाते हैं। उठाए जाएं और बात करने के लिए। आपको डर नहीं है? मुझे किसका डर है? मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। क्या बात है। हाँ, बस इनको चाहिए कि कश्मीर का भी कुछ सोचे। हाँ, हमारे साथ। कश्मीर से हैं? जी नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, मगर एहसास है कि वहाँ पे जिस तरह उन पे जुल्म होता है, नमाज को नहीं पढ़ाया जाता, तो आप इसके बारे में आगे से करें। कश्मीर का मसला बहुत बड़ा मसला है। इन्होंने अमेरिका जाते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इन्होंने कुछ किया? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इन्होंने कुछ नहीं किया। अमेरिका जाते हैं, वहाँ से होके आ जाते हैं। वो अभी तक जेल में, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। मजीद आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अम्मार। अमार। अमार, अमेरिका के साथ हो या ईरान के साथ है आप? इस टाइम ईरान के साथ है ईरान के साथ है। जी। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत अपनी डिप्लोमेसी विन कर रही है इस टाइम, तो डिप्लोमेटिक हिसाब से वो दोनों के साथ ही चल रहे हैं अभी, और ये विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। विन विन सिचुएशन है। जी, बिल्कुल। फायदा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक कर रहे हैं। अभी तक तो बेहतरीन चल रही है डिप्लोमेटिक सिचुएशन। अगर आप देखें तो उस हिसाब से तो बड़ी बेहतरीन कह सकते हैं हम लोग जो जा रहे हैं इस टाइम। आपको याद है जी जी कुछ अर्सा पहले यहूदी एजेंट का एक नारा लगता बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, वो एक इरेलीवेंट हो गया अभी जो इस टाइम चल रही है हमारे। कौन है यहूदी एजेंट? कोई भी नहीं है ना, वो पहले था ना अब है। अब है कौन एक्चुअल में? नजर क्या आ रहा है? नहीं, यहूदी एजेंट हम किसी को इस तरह नहीं कह सकते कि कोई यहूदी एजेंट है या नहीं है, तो ये तो हर किसी का अपना ईमान होता है, तो हम किसी को भी किसी तरह क्लेम नहीं कर सकते कि ये यहूदी एजेंट है। वो एक सियासी नारेबाजी थी, तो वो अब साइड पे हो गई है। अब साइड पर हो गई है। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वाली ऑडियंस को, या कोई शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से जाकर मिले हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज तो नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत की तारीफ़ करना चाहूँगा इस तरह जो डिप्लोमेटिक विन अभी तक हमारी चल रही है, क्योंकि हमारे साथ अभी चीन भी खुश है, अमेरिका भी खुश है, ईरान भी खुश है, और मिडल ईस्ट में इस टाइम जो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी और वो जो कंट्री जा रहे हो पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया जी। मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो फंस गया हूँ। ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ है? मैं अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ है? क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? ईरान इस्लामी मुल्क है, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, हम दोनों के साथ खड़े हैं बस। दोनों के साथ खड़े हैं? क्यों? बस। कौन कौन से फायदे ले रहे हैं? बस जो जीत गया उसके साथ है। जो जीत गया उसके साथ है। आपको नहीं लगता अमेरिका का साथ देना बुरी बात है? कल को हम पे बुरा वक्त आ गया तो क्या ईरान हमारे साथ खड़ा होगा? ईरान तो खड़ा होगा। क्यों होगा जब आप अमेरिका के साथ खड़े हैं? हमारी से क्या कौन सुनता है जो हम कुछ कहें। हाँ, जो ऊपर बैठे हैं उनकी मर्जी। ऊपर जो बैठे हैं वो किसके साथ है? वो तो अमेरिका के साथ ही है। अमेरिका के साथ। हाँ बस। यहूदी एजेंट का नारा सुना था जो लगता था? बस देख लें फिर। आप कौन है? हैं? आप कौन है यहूदी एजेंट? अब तो बस है ना, जो है वो है, आपको पता ही है। आप डर रहे हैं? नहीं, हमें क्यों डरना है। कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं? शुक्र है। सर ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ है? हम ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ है। बड़ा सोच के बताया, हुकूमत वाले काम कर रहे हैं। अमेरिका का तो हमारे को पूरा नाम भी नहीं आता है। हाँ जी, क्योंकि उसको 3-4 नाम है ना। जी। मुझे ये बताएं हुकूमत किसके साथ है? क्या लगता है देख के? हमारी गवर्नमेंट किसके साथ है? हमारी गवर्नमेंट खुद मुख्तार है, वो अपना काम कर रही है। काम कर रही है जी। जाके अमेरिका से मिल रही है, जहाँ पे ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मिलती तो पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ है, पूरी दुनिया में रही है, और मिलना भी चाहिए। जी। किसको वोट देते हैं? वोट जब आएगा फिर बताएंगे।
है जी, सियासी सवाल का सियासी जवाब। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।